कहना है कि ये सभा और ये सभा करा दो, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग यवन का रंग बना दो। नेपालों को यहां से चले जाओ। राजा जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं आज सबके सब दुखित हैं। जनक के बचन सुनी सबे नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। महाराज जनक ने क्रोध में कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया और समाज में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, और जिन्हें वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी मुख की आकृति को देख करके लग रहा है कि बहुत क्रोध में है। भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए और होठ उत्तर देने के लिए फरक रहे हैं। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। कहीं न सकत रघुबीर डरु, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरो, भले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी, सुना आप लोगों ने राजा जनक की वाक्यावली, जो कि किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं समस्त वीर जात का घोर अपमान करते हुए यहां तक कह गए कि जन को माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी। तजौस निज निज खिल जाऊ, लिखा न विधि पे दे विवाहु। इन्होंने अपमान की सरहद को लांघते हुए कह दिया कि यहां से चले जाओ। क्यों? माने सीता का विवाह विधाता के द्वारा नहीं लिखा गया। तो मैं विचार करने लगा कि आज राजा जनक के द्वारा केवल मात्र इन वीरों का ही नहीं, अरे हाँ, उन अतिथों का भी अपमान किया गया है जो आज राजा जनक के द्वारा स्वयं बुलाए गए हैं और जिनके लिए कहा भी गया अतिथि देवो भव। मैं कैसे शांत रहूं रघुवीर? समस्त नेपाल मुख पाषाण प्रतिमा की भांति बैठे हुए राजा जनक के बिंद रूपी विषमबाणों का प्रहार सहन कर रहे हैं, परंतु नहीं, आप तो आपके सेवक लक्ष्मण का हृदय विदीर्ण हो रहा है। अच्छा नहीं किया गया, आज हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं किया गया। ये नहीं बताना चाहिए जो बताया गया, ये नहीं कहना चाहिए जो कहा गया। राजा जनक ने कहा कि ये वीर विहीन मही में ज्ञानी। पृथ्वी वीरों से विहीन है, पृथ्वी में कोई वीर नहीं है। तो आप सभी बैठे हुए विज्ञ लोग विचार करेंगे कि क्या पृथ्वी वीरों से विहीन है? विचार किया जाए। अगर पृथ्वी वीरों से विहीन होती तो क्या इसको वीर भोग्या वसुंधरा कहा जाता? विचार करिए। अगर ये पृथ्वी वीरों से विहीन होती राजा जनक, तो क्या इसको रत्नगर्भा वसुंधरा कहा जाता? क्यों कहा गया इसको वीर भोग्या वसुंधरा ज्ञानी जनक? क्यों कहा गया इसको रत्नगर्भा वसुंधरा योगी जनक? आज यहाँ पर मेरा अपमान किया गया होगा राजा जनक, तो मैं सहन कर लेता, परंतु नहीं, मैंने देखा कि आज यहाँ पर तो समस्त वीर जात का घोर अपमान किया गया है। मेरा अपमान किया गया होता तो मैं सहन करता, अगर आज यहाँ पर मेरा अपमान हुआ होता तो मैं सहन करते। अरे
सुना कि राजा जनक के द्वारा कहा गया कि ये वीर विहीन मही में जान। केवल एक ही बात पर विचार होगा राजा जनक, ध्यान देना, केवल एक ही बात पर। क्या कहा गया इनके द्वारा? इन्होंने कहा कि पृथ्वी में कोई वीर नहीं है। ध्यान देना, पृथ्वी में कोई वीर नहीं है। और मैं कहता हूं कि पृथ्वी में कोई वीर नहीं होगा तो धनुष नहीं टूटेगा। वीर नहीं होगा, धनुष नहीं टूटेगा। क्यों? धनुष तोड़ने वाला कौन होगा? जो वीर होगा वही धनुष तोड़ेगा, जो वीर होगा वही धनुष का खंडन करेगा। और राजा जनक कह रहे हैं कि पृथ्वी वीरों से विहीन है, माने पृथ्वी में कोई वीर नहीं है। तो फिर वीर नहीं होगा तो धनुष नहीं टूटेगा, और यदि धनुष नहीं टूटेगा तो राजा जनक, कभी तुमने विचार किया है कि मां अम्बा के दिए हुए आशीर्वाद का क्या? वीर नहीं होगा तो धनुष नहीं टूटेगा, और यदि धनुष नहीं टूटेगा तो मैं कहता हूं कि सीता का विवाह नहीं होगा। तो क्या कभी तुम्हारे द्वारा विचार किया गया है कि मां अम्बा के दिए हुए वरदान का क्या होगा राजा जनक? मां अम्बा के दिए हुए आशीर्वाद का क्या होगा? और क्या कहा था मां अम्बा ने? तो यही तो कहा था कि सुन सिए सत आशीष हमारी, अब पूजे मन कामना तुम्हारी, मन जाहिरा जो मिले सोवर साज सुंदर। तो क्या ये आशीर्वाद मिथ्या होने लगे? क्या ऐसा मान लिया जाए? क्या ये वरदान झूठे होने लगे? क्या ऐसा मान लिया जाए? ये कहां का न्याय है राजा जनक? मैंने तो सुना है कि यहाँ पर अभिशाप बदलते रहते हैं पर कभी वरदान नहीं बदला करते। अभिशाप बदलते रहते हैं पर कभी वरदान नहीं बदला करते। अरे वो क्रिया बदलती रहती है लेकिन कभी कर्तव्य नहीं बदला करते। देखा गया कि उपमेय बदलते रहते हैं पर कभी उपमान नहीं बदला करते, और जब भी देखा तो ये भक्त बदलते रहते हैं लेकिन कभी भगवान नहीं। वरदान कैसे मिथ्या हो जाएगा ज्ञानी जन? और इसी वीर रस भरी प्रस्तुति में आप हैं श्री सुघर सिंह जी अहरबार ग्राम कंधौली से, और श्री पप्पू ठेकेदार जी खरेला से 51 मुद्राएं आपकी ओर से श्री लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। विचार किया जाए राजा जनक तो ये वरदान कैसे मिथ्या हो जाएगा? ये वरदान कैसे झूठा हो जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? एक बात निकल करके ये आती है कि राजा जनक को वरदान पर विश्वास नहीं है क्या? ध्यान देना, राजा जनक को आशीर्वाद पर विश्वास नहीं है क्या? इसका मतलब कि राजा जनक का विश्वास जा रहा है। ध्यान दो, राजा जनक का विश्वास जा रहा है। और मैं कहता हूं कि जिस दिन विश्वास चला जाएगा उस दिन भक्ति नहीं होगी, भक्ति भी नहीं। अगर विश्वास चला जाएगा तो भक्ति नहीं होगी। कैसे? तो प्रमाण मिलता है कि बिन विश्वास भक्ति नहीं, अत्ते ही बिन उतरे भाई। भक्ति नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी। अब अगर एक राजा का विश्वास जा रहा है, एक ज्ञानी का विश्वास जा रहा है, तो राजा जनक कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। विचार करने की आवश्यकता है और विचार किया जाए। बस यही तुम्हारे वचन मुझको अच्छे नहीं लगे और यही विचार करके अब तो सही नहीं जात ये तीर रघुवीर धीर तीर से लगे हैं। ये आयुष जो पाऊं तो ललित मरोड़ महिबात में डालो ये पुर ये तौर की चंदन के तंत्रा दिखाओ में रावरो प्रताप बस साची बखानो नाथ यह मेरे को खार छोर लगता हूं मैं करे हो कहा। अरे मुख से तो निकालो ये बैन चटाक सरासन को चटाक चढ़ाओ में ये तोरो छप्पर जन्म ताप प्रताप बल्लास जो न करो प्रपक्षपात ये करना धरो। एक बार थोड़ा जोर से तालियां बजा दीजिए, इसलिए
क्योंकि ये लक्ष्मण जी का क्रोध कोई साधारण नहीं हुआ। इतना क्रोध, लखन सको पे बचन जे बोले, डगमगानी महित गज डोले। आज लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, ये धरती कांपने लगी। अब राम जी ने देखा तो इतना क्रोध तो अनुचित हो ही जाएगा, धरती कांप रही है। अब जी मर्यादाएं देखिए दोनों भाइयों में। छोटे भाई इतना क्रोध कर रहे हैं कि धरती कांप रही है, कांप गई। अब राम जी ने इशारा किया बैठे बैठे, सैन ही रघुपति लखन निवारे। सैन ही माने इशारे से। बाद में राम जी ने बड़े प्रेम से, अगर छोटे नाराज हो तो प्रेम से ही समझाना चाहिए। सैन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठारे। यह डोलती अवनी। और आप हैं श्री बबलू राजपूत जी, गजराज आचार्य जी और पवन श्रीवास जी। 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में, और सहयोग में उत्तर प्रदेश पुलिस, सहयोग में यूपी पुलिस और दमंगई में प्रमोद ठेकेदार। आपका क्या कहना? 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में। धन्यवाद। यह डोलती अवनी, प्रकंपित वायु, इन धराधीशों के मध्य सुनाए गए जनक जी के वाक्य मेरे भैया को अच्छे नहीं लगे। और अच्छे भी कैसे लगे, क्योंकि मेरा भैया वीर है, और वीर कभी अपनी वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लेकिन लक्ष्मण, अपार उदध की शोभा उसमें उठने वाली उत्ताल तरंगों से नहीं, अपितु बड़े बड़े नदों को अपने में आत्मसात करने से है। अगर जनक जी ने तुम्हें कुछ अनुचित वाक्य कह दिए हैं तो वो तो हमारे पिता के समान हैं। तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। लक्ष्मण, मैं चाहता हूं, तुम्हारे साथ में गलत तो हुआ है, मैं ये मानता हूं, लेकिन फिर भी तुम क्रोध का परित्याग कर दो और शांत हो जाओ। हर नयन में नीर क्यों आए नहीं, हर नयन में नीर क्यों आए नहीं, माँ सुने ना के सुने ना बह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए, क्यों लखन तुम रोज में कह गए, क्यों लखन तुम रोज में कह गए। आज हमारे तेज कुमार जी आवे।
भैया मेरे समीप में बैठो। पूरी मिथिला समाज का ध्यान समाज के सबसे बड़े अधिकारी के रूप में जो यहां पर बैठे हैं उनकी ओर गया। इस समाज में अगर सबसे बड़े अधिकारी के रूप में कोई है तो वो है बाबा विश्वामित्र। सब लोग उन्हीं की ओर देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। धनुष नहीं टूट रहा, लेकिन बाबा विश्वामित्र भी समय के जानकार हैं। अभी तक इन्होंने जाना कि समय शुभ नहीं था। अब पता नहीं बाबा ने ऐसा क्या जाना कि समय शुभ है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। लाल, मैं जिस समय की प्रतीक्षा कर रहा था वो शुभ समय आ गया। क्यों? क्योंकि अभी तक महाराज जनक की जो घोषणा थी वो राजाओं के लिए थी। क्योंकि महाराज जनक के द्वारा जो बंदी के द्वारा घोषणा कराई गई महिपालों के लिए, बोले बंदी वचन भर सुनऊ सकल महिपाल, राजाओं के लिए। लेकिन जैसे ही राजा जनक के द्वारा कहा गया अब जन क्यों माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी, तो यह प्रण वीरों पर आधारित हो गया। इसलिए चाहता हूं उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक प्रतापा। जाओ भगवान शंकर के पावन पिनाक को 2 खंडों में विभक्त कर दो और महाराज जनक जी के संताप को पूरा करो। आदेश दिया राम जी को, लेकिन लक्ष्मण जी खड़े हो गए। अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाया और लक्ष्मण जी ने एक घोषणा की, चरण से ब्रह्मांड को दबा लिया। लखन लख्यो रघुबल से मणि, ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। देश कुंजरो कमठ ही बोला, दरऊ धर धर भीड़ न डोला राम, चाहे शंकर धंतोरा, हो सजग सजग सुन आए सुमोरा। दसों दिशाओं के कुंजर कमठ आई बारा, तुम सब मेरी आज्ञा मानते हुए धरती को बड़ी मजबूती से पकड़े रहना। क्यों? क्योंकि हमारे भैया श्री राम जी के द्वारा धनुष का खंडन होने जा रहा है। इसलिए तुम सब मेरी आज्ञा मानते हुए सावधान। लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान किया। और खुशी इस बात की है कि जितने लोग बचे हैं ये सब अच्छे लोग हैं। लंका वाले चले गए, हाँ सोने वाले लोग भी चले गए, लंका वाले भी चले गए। अब सब गुणी लोग बैठे हैं। क्योंकि इस समय को देखना चाहिए, इस समय को देखने से बहुत से पुण्य मिलते हैं।